गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं लिपि के बारे में कि लिपि क्या होती है। स्क्रिप्ट, लिपि को अंग्रेजी में बच्चे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। तो ये लिपि क्या है और इन लिपि को कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपियां है उसके बारे में जानते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि एक विशेष तरह का चिन्ह व्यवहार करते हैं हम लिखने के क्रम में, ठीक है, और उन चिन्हों को ही हम लिपि के रूप में जानते हैं। तो लिपि एक विशेष तरह का चिन्ह है जो हम अपने मनों के भावों को, मनों के दशाओं को प्रकट करने के लिए एक विशेष तरह का चिन्ह का जो हम व्यवहार करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। अब लिपि जो है ना, विभिन्न भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपि होती है। जैसे मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी की जो है ना लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। संस्कृत भाषा की भी लिपि जो है ना बच्चे, ये भी देवनागरी है। तो हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं की लिपि जो है ना देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। और भारत के सबसे पुरानी लिपि जो है ना ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। हिंदी, संस्कृत, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी है। और उर्दू, अरबी, इन भाषाओं की जो लिपि है वो फारसी है, ठीक है। तो लिपि और अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सब भाषाओं की जो लिपि है, इन लिपियों को, इंग्लिश की जो लिपि होती है उसे हम रोमन लिपि के नाम से जानते हैं। रोमन। हम कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारे किस भाषा के साथ कौन सा लिपि है। एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होती है तो वहाँ हमें स्क्रिप्ट लिखने के लिए जगह दी हुई रहती है कि आप किस भाषा में, अपने किस लिपि में जो है ना अपना उत्तर देने चाह रहे हैं या दे रहे हैं। तो अगर हिंदी, संस्कृत, नेपाली भाषा में है तो उसके लिए हम देवनागरी यूज करेंगे, देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अंग्रेजी से अगर हम अपना आंसरिंग दे रहे हैं तो उसके लिए रोमन लिपि का यूज करेंगे। तो इस तरह से लिपि क्या है? एक विशेष तरह का चिन्ह है और जिनको हम लिखने के क्रम में व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसके पूर्व कक्षा में बता दें कि भाषा क्या होती है? हमारे भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने मनों के भाव को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो भाषा, और उन भाषा को लिखने में जो व्यवहृत होता है, जो लिपि हम इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम एक विशेष तरह का चिन्ह जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम लिपि के नाम के तौर पर जानते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू।